हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एडुकेयर में। आज हम आपको फिर 6-7 क्वेश्चन के आसपास है, लॉन्ग या शॉर्ट टाइप का, जो आज बताने वाले हैं। आज का जो टाइम था वो 6 बजे से लाइव आने का था, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। 6 बजे पटना से कुछ टीम आ रहे हैं इसे ठीक करने के लिए, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करके 6 बजे से ही वीडियो चलेगी। तो आप इसे केवल देख लीजिए, पढ़े तो होंगे ही, बस केवल देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, जो एग्जाम में बहुत अच्छा साबित होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। अच्छा, इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अच्छा, इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। कैसे बनेगा, तो पहला काम कि आप मान लीजिए, क्या मानेंगे कि ये आई का वैल्यू है। अच्छा, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 से π/2, और क्या, रूट के अंदर cos x, बट्टा में क्या है, रूट sin x, प्लस में कितना, तो रूट cos x, और क्या, dx है। इसको कहिए समीकरण क्या है, फर्स्ट है। आप प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे 0 से a वाला। अच्छा, 0 से a वाला का क्या प्रॉपर्टीज था, उसमें आप पढ़े होंगे कि x जो है वो रिप्लेस होता है a माइनस एक्स में, लेकिन यहाँ पे a क्या है, तो a जो है वो π/2 है, तब π/2 माइनस एक्स में रिप्लेस होगा। ऐसे बोलने का क्या मतलब है कि जहां जहां x होगा उस जगह पे हम वैल्यू रखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो बताइए क्या होगा, i इक्वल टू 0 से π/2 तो है। अच्छा, आप बताइए रूट के अंदर कितना है, cos, बट x की जगह पे क्या रखेंगे, तो π/2 माइनस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी रूट, साइन में क्या रखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स। अच्छा, प्लस में रूट के अंदर क्या आएगा, cos π/2 माइनस एक्स, और क्या, dx। अब आप बताइए कि कितना आने वाला है, i इक्वल टू आएगा 0 से π/2, बोलो रूट के अंदर साइन π/2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। अच्छा, ये क्या बन गया, cos 90 माइनस एक्स। अच्छा, पढ़े होंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज, साइन एक्स। अच्छा, बट्टा में क्या हो जाएगा, बताइए, ये भी आ जाएगा cos एक्स। अच्छा, ये भी फॉर्मूला है, ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर साइन एक्स, और क्या, तो dx। इसको कह लेंगे इक्वेशन सेकंड है। अब आप बताइए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ आके लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। आप बताइए, ये आई है, यहाँ भी आई है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y। अच्छा, दोनों का लिमिट देखिए, आपको सेम दिखेगा, 0 से π/2 यहाँ भी है, 0 से π/2 यहाँ भी है, तो एक ही लिमिट रखते हैं। जोड़ना है तो दोनों फंक्शन को जोड़ देंगे। अब आप बताइए, ये वाला अब प्लस में इसको लिखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि बट्टा वाला दोनों सेम ही है ना। अच्छा, हम लिख भी देते हैं, क्या आएगा बताइए, तो रूट के अंदर cos x, अच्छा बट्टा में क्या है, रूट में साइन एक्स, आप प्लस में रूट कितना है, cos x। अच्छा, प्लस में क्या होगा बताइए, रूट के अंदर साइन एक्स, और क्या, बट्टा में है रूट के अंदर cos x। अच्छा, यहाँ पे साइन को पहले cos को बाद में लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x, ये बन जाएगा साइन x, आप प्लस में कितना, तो रूट cos x, और क्या, dx। अब आप बताइए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2y इक्वल टू 0 से π/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको लग रहा होगा कि सेम बात है, तो इतना ही आने वाला होगा, साइन x, प्लस में कितना,
रूट कॉस एक्स। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना 1, 1 से ऊपर इंटू करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, दोनों सेम ही बात है, तो साइन को पहले कॉस को बाद में लिख देते हैं। तो साइन एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, रूट कॉस एक्स और क्या डी एक्स। देख के लगता होगा दोनों सेम बात है, सेम है मतलब कट गया। तो 2y इक्वल टू क्या आया, 0 से π/2 कट के कितना बचा 1 dx। अब आप बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो बोलेंगे आप x। अच्छा बताओ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना π/2। अच्छा 2y इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा बताओ, π/2 और -0, मतलब 2y इक्वल टू कितना आया π/2। अच्छा ये 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, कितना आ जाएगा, i का वैल्यू आएगा π/4 और यही उसका आंसर होगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, केवल देखना है, देख लीजिएगा वही काफी है। अच्छा इसमें देखना है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें अपर लिमिट में जो रहता है उसमें 2 से भाग दिया रहता है। जैसे π/2 है, 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा π/4, इसलिए π/4 है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो आप डायरेक्ट अपर लिमिट, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन है तो अपर लिमिट में 2 से भाग दे दीजिए, वही उसका आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। अच्छा ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा इसके लिए आप पढ़े होंगे tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था बताइए तो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या फॉर्मूला था, तो tan इनवर्स क्या x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। इसमें कंडीशन भी पढ़े होंगे कि एक्स वाई का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, क्या आप पढ़े थे ऐसा? अगर ये कंडीशन है तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब आप बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू कितना π/4। तो इतना में तो ये फॉर्मूला काम करेगा, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स क्या x प्लस वाई, x का काम 2x, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 3x। अच्छा बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई, तो 2x इंटू में क्या होगा 3x इक्वल टू क्या π/4। अब आप बताइए ये आएगा tan इनवर्स, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x बट्टा में 1 माइनस गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर इक्वल टू कितना π/4। अब आप बताओ tan इनवर्स है, ये tan को अगर इधर भेजे क्या बन जाएगा tan, तो इधर क्या बच गया 5x बट्टा में 1 माइनस 6x स्क्वायर, इधर बन जाएगा tan π/4। अब आप बताओ इतना 5x बट्टा में 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू कितना, तो बोलेंगे आप 1, तो 1 क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब आप ही बताइए इस सब प्लस इधर से जो भी इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, मतलब 6x स्क्वायर प्लस में क्या है 5x और क्या -1 इक्वल टू क्या 0। अब आप बताइए, आप गुणनखंड पढ़े होंगे, गुणनखंड में क्या, गुणनखंड तो करने आता होगा, इसको क्या लिखेंगे बताइए तो, लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस एक्स और क्या -1 इक्वल टू क्या 0। दोनों में क्या कॉमन, तो 6x, क्या बच गया तो x प्लस 1। अब आप बताइए ये दोनों में से क्या कॉमन, तो बोलेंगे आप कि -1 कॉमन है, क्या बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन लिए, क्या बच गया तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा बारी बारी से 0 होगा, 0 करेंगे तो क्या आएगा बताइए x प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा
तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 6x इक्वल टू कितना, तो 1। तो आप बोलेंगे x इक्वल टू कितना आएगा, तो 1/6। अब आप बताइए x का 2 वैल्यू मिला, अब ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला में ये कंडीशन दिया रहता है। अब आप बताइए, ये कंडीशन के लिए कलर बदल लेते हैं और आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि क्या होगा। बताइए कंडीशन क्या पढ़े हैं कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, यही पढ़े हैं ना। अच्छा, एक्स का काम कौन कर रहा था यहाँ पे 2x, और वाई का काम कौन कर रहा था 3x, यहाँ भी रख देंगे, यानी 2x इंटू 3x लेस देन 1, गुना करेंगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर लेस देन 1। अच्छा, ये 6 उधर डिवाइड में चले जाएगा तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1/6, यही होगा। मतलब जो हमको x का वैल्यू आया है वो यहाँ पे रख के देखेंगे, जो कंडीशन सही देगा वो आंसर होगा, जो कंडीशन सही नहीं देगा वो आंसर नहीं होगा। जैसे -1 यहाँ पे रखेंगे तो आप बताइए, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे या लेस देन 1/6 तो ये तो 1 हो जाएगा, लेस देन 1/6। बताइए ये बात सही आया, 1/6 से छोटा है, गलत बात आया है, गलत बात आया मतलब आंसर -1 नहीं होगा। तो केवल रेस्ट बच गया, आंसर कितना 1/6। तो x का जो मान होगा वो कितना होगा 1/6 होगा। तो ऐसे उम्मीद है कि आप भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, 2 नंबर में पूछता है और आप आराम से ऐसे बना दीजिए, पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 3। अच्छा, ये सब का सब क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो उम्मीद है कि आपको ज्यादा नहीं 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा, या आप अपने स्पीड को मोबाइल में बढ़ाकर भी देख सकते हैं, केवल देख लीजिएगा काफी है। और अब टाइम इतना नहीं बच गया है कि इसको आप बना के देखेंगे, आप प्रयास कीजिए कि देख ले, आराम से क्वेश्चन बना के आइएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए क्या करना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे, देखिए दिया हुआ है y इक्वल टू कितना साइन इनवर्स कितना, तो x रूट अंडर 1 माइनस x और क्या माइनस रूट x, और क्या दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कहता है इसका dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए कहा है। अगर कोई बच्चा यहाँ से डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो उसका आंसर सही से मिलेगा नहीं, या अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसको बनाने के लिए इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री के फॉर्मूला का यूज कीजिए। अगर इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं तो आराम से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। पूछिएगा कौन सी फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन इनवर्स, क्या फॉर्मूला था साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, क्या था बताइए, फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्या पढ़े थे y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। फॉर्मूला था साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक बात यहाँ देखिए, जो यहाँ बाहर में है उसका स्क्वायर यहाँ पे है, अच्छा जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ पे है, तो थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, आपको लगेगा कि इसका स्क्वायर यहाँ पे है, यही बात बोले हैं ना कि जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर इसके अंदर में होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे है। अच्छा, जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, तो आप बताइए रूट एक्स का स्क्वायर ये एक्स नहीं होगा, आराम से होगा। फॉर्मूला यही है ना कि जो यहाँ बाहर में है उसका स्क्वायर यहाँ अंदर में है, और जो यहाँ बाहर में है उसका स्क्वायर इसके अंदर में है। तो आप देखिए जो यहाँ है
इसका स्क्वायर यहाँ सेट है। अच्छा, जो यहाँ बाहर में है इसका स्क्वायर यहाँ सेट है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। तो आप बताइए, इसके बदले अगर हम ये लिखते हैं तो इसके बदले भी हम ये लिख सकते हैं। तो आराम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे y इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स x। x ना जो यहाँ पे है, बताइए यहाँ भी क्या है? तो केवल x है, कोई दिक्कत? अच्छा, माइनस साइन इनवर्स y। अच्छा, साइन इनवर्स y यहाँ पे, यहाँ अच्छा y की जगह पर इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलिएगा कि केवल रूट x लिखल है। सही है, ये फॉर्मूला काम किया वहां वाला। इसके बदले आप ये लिख सकते हैं। आप आराम से यहाँ आके डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप बताइए, y है तो क्या बन जाएगा? dy बट्टा dx। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन इनवर्स x का डीसी क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़े होंगे आप। अब माइनस इसका क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ x नहीं है कौन चीज? रूट एक्स। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x। और आप यहीं भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही उसका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, था कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला लगाना था, वहां से सॉल्व करना था और आराम से क्वेश्चन बन गया। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? इसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, जोड़ घटाव कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। बट यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस टाइप का भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। कैसे बनेगा ये देख लीजिए। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। कैसे बनाना है इसको? इसमें कह रहा है पहले से ही कि आप साबित कीजिए, मतलब प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव करना है, कैसे प्रूव होगा? अब बताओ, इसका LHS क्या है? तो आपको दिख रहा होगा कि LHS 9π/8 माइनस 9/4 और क्या है? तो आप बोलिएगा कि साइन इनवर्स 1/3 है। जहां तक में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। हम केवल अभी LHS का वैल्यू लिखे हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे हमको जो प्रूव करके लाना है उसमें 9/4 है। तो हमको भी यहाँ दिख रहा है कि 9/4 कॉमन है, कोई ना कॉमन ले लेंगे। तो 9/4 कॉमन लेंगे। जब ये 9/4 कॉमन लिए, यहाँ क्या बच गया? π/2 माइनस ये तो कॉमन है, क्या बच गया? और तो साइन इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत? अब आप बताओ, एक फॉर्मूला आप यहाँ से पढ़े होंगे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे? फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या? π/2। इस साइन प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, क्या बन जाएगा बताओ? कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। बताइए ये बनेगा कि नहीं? तो आप बोलिएगा कि जरूर। अब आप बताओ, अगर ये बन गया तो थोड़ा सा यहाँ से कंपेयर कीजिए नहीं अंदर वाले को। तो π/2 यहाँ भी है, π/2 यहाँ भी है, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। साइन इनवर्स x है तो यहाँ साइन इनवर्स 1/3 है। मतलब इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। तो बताओ ना, इसके बदले क्या लिखेंगे? तो आप आराम से कहिएगा क्या? इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 9/4 तो पहले से है, इस सब के बदले हम लिखने वाले हैं कितना? तो कॉस इनवर्स 1/3। अब आप ही बताइए, हमको प्रूव करके लाना था कौन चीज में? साइन इनवर्स में। मेरा आंसर कौन चीज में आ रहा है? कॉस इनवर्स में। तो आप इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में कन्वर्जन फार्मूला पढ़े होंगे। कन्वर्जन फार्मूला मतलब चेंज करने वाला फार्मूला पढ़े होंगे। कैसे चेंज करते हैं? ये कॉस इनवर्स है। अब आप बताओ, अगर कॉस इनवर्स है तो फिक्स है कि किस फॉर्म में होगा? p/h के फॉर्म में, सॉरी b/h के फॉर्म में। b का वैल्यू कितना है? तो आप बोलिएगा कि 1 है। h का वैल्यू कितना है? तो ये बोलिएगा 3 है। बताओ यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? p कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर h² माइनस b²। h² मतलब 9 और p² मतलब 1।
तो रूट के अंदर कितना आएगा 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। अब आप बताओ कि हम इसको आराम से लिख सकते हैं 9/4। कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, हमको लिखना है साइन इनवर्स में, तो लिखेंगे साइन इनवर्स। अच्छा साइन इनवर्स, साइन है साइन, साइन का क्या फॉर्मूला P/H, P का वैल्यू कितना है तो 2√2, अब बट्टा में H कितना है तो 3, तो 3। अब आप बताइए उसके RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो आराम से आ गया, और यही हमको प्रूव करने के लिए कहा था। इतना काम आप कर दीजिएगा, 2 नंबर पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 5। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में बार बार पूछता है। कैसे बनेगा, आप पढ़े होंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, कुछ तो ऐसा पढ़े होंगे, आप आराम से यहाँ से बना सकते हैं। आप बताइए पहले तो जो दिया हुआ है उसको नोट करा जाए, क्या दिया हुआ है आप बोलिएगा, आराम से शौक से लिखिएगा ये सब बात, जैसे जिससे नंबर ना कटे। ढंग से लिखेंगे तो नंबर देखने वाले भी खुश होकर नंबर देंगे। बताइए दिया हुआ है x प्लस में y। अच्छा आपको धोखा नहीं होना चाहिए, ये सब मैट्रिक्स है, इसमें कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x और y है कौन चीज मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल के रूप में लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये नहीं कि आप धोखा से स्मॉल लिखिएगा। मैट्रिक्स है कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है बताइए, वैल्यू दिया हुआ है 7, 0, 2 और क्या 5, इसको कह लीजिए समीकरण फर्स्ट है। अच्छा सेकंड क्या दिया हुआ है तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, 0, 0 और क्या 3, इसको क्या लीजिए इक्वेशन सेकंड है। अब बताओ विलोपन विधि अगर जानते होंगे तो क्या कर सकते हैं, हम दोनों को जोड़ सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस में क्या सेकंड, समीकरण 1, 2 को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7, 0, 2 और क्या 5। अच्छा सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू कितना तो दिया हुआ है 3, 0, 0 और क्या 3। अब बताइए जोड़ रहे हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल, x और x मिलके कितना आया तो 2x इक्वल टू, अब आप बताइए जोड़ रहे हैं तो अपने अपने स्थान वाला को मैट्रिक्स में जोड़ते हैं, तो 7 और 3 कितना तो 10 होगा ना। इधर 0 और 0 कितना 0, बताइए 2 और 0 कितना आएगा तो 2, 5 और 3 कितना आ जाएगा तो 8। ये वैल्यू किसका आया 2x का। अब आप बताइए x बराबर क्या आएगा, तो आप बोलिएगा इधर गुना में है तो उधर जाएगा भाग में, तो 2 को उधर भाग में लिखे हैं, और ये पहले से है कितना तो 10, 0, 2 और क्या 8। अब आप बताइए x इक्वल टू कितना आएगा, ये 1/2 से इंटू हो जाएगा, जब ये गुना करेंगे तो ये बन गया 5, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ कैंसिल होगा तो कितना 1, और यहाँ कैंसिल हुआ तो कितना 4, मतलब एक मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का x मिल गया। अच्छा ये x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बताइए, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई, तो x का वैल्यू कितना हम निकाले हैं 5, 0, 1 और क्या 4, प्लस में क्या होगा y। अच्छा y है इक्वल टू बताइए x प्लस वाई इक्वल टू कितना है तो 7, 0 और क्या 2 है और 5 है, कोई दिक्कत। अब आप बताओ y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, तो आप बोलिएगा ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 7, 0, 2, 5। अब बताओ ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 0, 1 और क्या 4। अब आप बताइए यहाँ से y इक्वल टू कितना आया, घटा कर लिख देंगे, घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो कितना 2, 0 में से 0 गया तो 0, और यहाँ बताइए 2 में से 1 गया तो 1 और क्या 5 में से 4 गया तो
1 हो गया। हमसे एक्स वाई का मान पूछ रहा था, एक्स वाई दोनों निकल गया ना, 2 नंबर का पूछता है और आराम से ऐसे बनाइए, नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको याद होना चाहिए ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, कल से फिर देखते हैं अगर टेक्निकल जो इशू है अगर ठीक हो जाए तो फिर कल से लाइव ही आते हैं। चलिए एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में पूछता है। कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए आराम से लिखेंगे हम। क्या लिखना है देखो, लिखेंगे सॉल्यूशन। ये सब काम बिल्कुल शौक से करना है। क्या है बताइए, y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स इनफाइनाइट बार दिया हुआ है। कितना बार दिया हुआ है? इनफाइनाइट बार। अब आप थोड़ा सा सोचिए ना, y इक्वल टू एगो x को अगर छोड़ दीजिए तो आपको लगेगा ये जो वैल्यू है सेम y का है, आपको लग रहा होगा। तो ये ऊपर वाला के बदले आप आराम से इसके जगह पे रख दीजिए ना, क्या y। आप थोड़ा याद कीजिए डिफरेंशिएशन, वहां पढ़े होंगे कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए या बहुत सारे टर्म गुना के रूप में आ जाए तो उसको लॉग लगाकर बनाने में आसान होता है। तो आप देखिए ना, यहाँ वेरिएबल का पावर वेरिएबल आया तो आराम से लॉग लीजिए और लॉग लगा के बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। इसलिए लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों और क्या करने पर? लॉग लेने पर। अच्छा लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा? लॉग y, इधर क्या आ जाएगा? लॉग x के पावर y। अब पढ़े होंगे लॉग में फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़े थे? लॉग m के पावर n। क्या होता है? n log m, मतलब ये गुना में आ जाएगा तो y log कितना हो जाएगा? x। अब आप बताइए क्या यहां से डिफरेंशिएट नहीं कर लेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे? तो देखिए अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं क्या आएगा बताओ? log y है तो log का डीसी क्या होता है? 1/x, तो ये हो जाएगा 1/y। सेम करेंगे तो y का डीसी क्या आएगा? तो आएगा dy/dx बराबर, इधर बताओ u इंटू भी काम करेगा। u इंटू भी में क्या? u बाहर रहेगा मतलब y बाहर रहेगा। सेकंड फंक्शन का डीसी यानी log x का डीसी तो 1/x। अब log x बाहर रहेगा और y का डीसी क्या आएगा? dy/dx। अब बताइए ये 1/y dy/dx ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा? log x dy/dx बराबर कितना? तो y/x। ये दोनों में से क्या कॉमन है? तो आप बोलिएगा कि dy/dx कॉमन है। कॉमन लिए तो क्या बच गया? बच गया 1/y माइनस क्या? log x इक्वल टू कितना? तो y/x, बट्टा में नहीं कुछ है तो 1। अब आप बताओ dy/dx है, दोनों का एलसीएम कितना? तो आप बोलिएगा कि y है। अगर एलसीएम लिए तो इतना यहाँ पे क्या आएगा? तो 1 माइनस ये तो 1 है तो y से यहाँ गुना होगा तो y log x इक्वल टू क्या है? y/x। अब थोड़ा सोच के देखिए ना कि dy/dx है बराबर क्या आएगा? तो ये y भाग में है, इधर आएगा गुना में, तो बन गया y²। कोई दिक्कत? अच्छा पहले से इधर x है तो x को रहने देंगे, लेकिन ये टोटल टर्म गुना में है, उधर जाएगा कौन चीज में? भाग में। क्या आ जाएगा? 1 माइनस y और क्या? log x। और यही देखिए तो उसका आंसर है। बिल्कुल आप ऐसे बना सकते हैं, 2 नंबर मिलेगा इसके बदले। चलिए तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए 7 देखेंगे। 7 3D का क्वेश्चन है। 3D में 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है और हमसे पूछता है कि आप सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख है, लेकिन एक लाइन पहले से जोड़ दिया है। क्या कहा? दिक् अनुपात की सहायता से, मतलब डायरेक्शन रेशियो की सहायता से हमको बताना है
कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि संरेख बताने के लिए और भी कोई तरीका होगा, तब तो ये कंडीशन लगाया। अच्छा, दिक् अनुपात की जगह पे दिक् संख्या भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं कि वहां घबरा जाएंगे आप याद रख लीजिए, दिक् अनुपात रहे, दिक् संख्या रहे, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अगर ये 3 बिंदु दिया हुआ है और हमसे पूछे संरेख है या नहीं है, चेक करना है, कैसे करेंगे? यहाँ चेक करने की बात नहीं है, हमको साबित करना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कह रहा है। कैसे बनाएंगे? आराम से लिखियो सॉल्यूशन। अच्छा, किसी बिंदु पर 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो तीनों पॉइंट थोड़ा दर्शा लेते हैं। पॉइंट क्या क्या है बताइए? एक पॉइंट ए है, A1, -1, कितना 3। अच्छा, एक पॉइंट बी है, बी क्या है बताइए? तो ये है 2, -4, क्या 5। और एक पॉइंट सी है, सी क्या है? तो 5, -13, 11। यही दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे और पूछे हमसे कि संरेख होना है या संरेख होना साबित करने के लिए कहे, तो आराम से कैसे बनाएंगे? देखो, पहले या तो आप ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, नहीं तो बीसी का निकालिए, ऐसे दूगों का निकाल लेंगे और अनुपात निकाल के देखेंगे। अगर सेम आ गया तो संरेख है, सेम नहीं आया तो संरेख नहीं है। कैसे होगा? तो देखो, पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, मतलब ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, मतलब 2 में से किसको घटाएंगे? 1 को। अच्छा, -4 में से किसको घटाएंगे? तो -1 को। और 5 में से किसको घटाएंगे? तो बोलिएगा 3 को। अब बताइए कितना आ गया? ये आ गया 1। ई घटाएंगे तो कितना आएगा? तो -3। इसको घटाएं तो कितना आया? 2। अब मने मन आप सोच लीजिए, क्या सोच लीजिएगा? कि वैल्यू A1 का है, ये B1 का है और ये C1 का है। चलिए नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन चीज? तब BC। अब जो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे BC, मतलब ये वाला में से इसको घटाना है, तो बताइए क्या आएगा? 5 माइनस कितना? तो 2। और कितना आएगा? -13 माइनस कितना आएगा? तो -4। अच्छा, और कितना आएगा? तो आएगा 11 - 5। अब बताइए घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 3। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलिएगा कि आएगा -9। अच्छा, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? तो बोलिएगा 6। और इसको आप मने मन मान लीजिएगा क्या चीज? इसको मानिएगा ये A2, ये B2 और ये क्या है? C2 है। चलिए, इतना काम अगर आप कर लेते हैं तब आराम से वैल्यू निकालिए, क्या? A1/A2। अच्छा, A1/A2 क्या है? A1 का वैल्यू मालूम है कितना? 1। A2 का वैल्यू कितना है? तो 3, मतलब इसका मान आ गया 1/3। दूसरा निकालेंगे B1/B2। अब आप बताइए B1 कितना है? B1 तो -3, B2 कितना है? तो -9। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, कटेगा, कितना आ गया? तो 1/3। अच्छा, आएगा C1/C2। C1 का वैल्यू कितना है? तो बोलिएगा 2। C2 का वैल्यू कितना है? तो बोलिएगा 6। कटेगा ना, कितना आ गया? तो ये भी 1/3। मतलब ये तीनों का तीनों सेम आ गया, तो लिखेंगे चूंकि क्या? चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसलिए पॉइंट A, B एंड C आर कौन चीज? कोलिनियर। मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों सेम आ जाए तो तीनों बिंदु क्या होता है? संरेख होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, 2 नंबर में पूछेगा, इतना काम कर दीजिए, आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा।
चलिए फिर देखते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। क्या है क्वेश्चन? ये दिया हुआ है कि एक बिंदु दिया हुआ है और दूसरा एक तल दिया हुआ है। तल मतलब कौन चीज? प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। कहता है उसके बीच की क्या निकालने के लिए? तो दूरी। कैसे निकालते हैं दूरी? चलिए, दूरी निकालने के लिए आसान होता है कि प्लेन का जो इक्वेशन दिया रहे उसको पहले हम कार्टेशियन फॉर्म में बदल लें। कैसे कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे? तो चलिए देखना है। अब बताओ, यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन। अब आप बताइए, प्लेन का इक्वेशन यहां दिया हुआ है, वेक्टर आर डॉट कितना? 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस में 7k कैप इक्वल टू क्या है? 6। कोई दिक्कत? अब आप बताइए, ये आर का मतलब आपको बताए होंगे या आपको मालूम होगा, जहां भी वेक्टर आर रहता है इसका मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। तो इसके बदले क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? तो 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप के साथ इक्वल टू क्या होगा? 6। अब आप बताइए, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो आपको मालूम होगा कि डॉट प्रोडक्ट आई वाले का आई वाले से गुना करते हैं, जे वाले का जे वाले से गुना करते हैं और के वाले का के वाले से गुना करते हैं। गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4x और गुना करेंगे तो माइनस 4y और बोलियो तो बोलिएगा 7z। ये प्लस में है, इधर आएगा -6 इक्वल टू क्या? 0। इस टाइप का बात हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये वाला बात हुआ कि एक प्लेन ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है कि एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है बताइए? एक पॉइंट है 1 -5 और क्या 6। कहता है इसके बीच की दूरी बताइए, मतलब ये डी हमसे पूछा है और इसका इक्वेशन हमको मालूम है कितना? तो इक्वेशन मालूम है 4x माइनस 4y और क्या प्लस 7z माइनस 6 इक्वल टू क्या? 0। जब भी इस टाइप की बात आ जाए इसके लिए आप फॉर्मूला एक पढ़े होंगे। कौन सी फॉर्मूला था? फॉर्मूला था d इक्वल टू, पढ़े होंगे कि मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d। अच्छा, बट्टा में कितना? रूट अंडर क्या? a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही था ना फॉर्मूला? अच्छा, आप बताइए, जब भी ऐसा बात आवे तो वहां पढ़े होंगे कि ज्यादा ध्यान इस बात पर नहीं देना है। क्या ध्यान देना है? कि जो इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड सबको हटाएंगे और उसके जगह पे इस सब वैल्यू को रख देंगे, बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे। तो बताइए तो क्या आएगा? 4 इंटू एक्स ना, तो एक्स का वैल्यू कितना? तो 1। -4 है तो -4। वाई का वैल्यू कितना है? तो -5। अच्छा, और बताइए, प्लस में 7 इंटू में जेड, जेड का वैल्यू कितना है? तो 6 और क्या आएगा? तो -6। ये मॉड है। अच्छा, रूट के अंदर a का स्क्वायर, a क्या है? तो 4, तो कितना हो जाएगा? 16। फिर b का स्क्वायर, तो बताइए कितना आ जाएगा? 16 प्लस में c स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना? तो 49। इतना लिख देंगे। अब बताइए क्या आने वाला है? ये आएगा मॉड के अंदर, ये तो 4 गुना करने पर 4, ये कितना आ जाएगा? तो प्लस में 20 और ये कितना आएगा? तो 42, तो प्लस में आ जाएगा 42 और कितना? तो -6, तो -6। अच्छा, बट्टा में कितना आएगा बताइए? रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 16 16 कितना? 32, यानी आया 82 81 हो गया ना। ये जोड़ेंगे तो 81 आया। कोई दिक्कत? अब आप बताइए, यहां से अगर माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है? अगर 6 माइनस के तो -2 40 20 60, यानी ऊपर वाला आया 60 इसका वर्गमूल होता है कितना? 9। हो गया। दूरी निकालना है तो यूनिट लिख देंगे और यही उसका क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए आप इसे एक बार देख लीजिएगा, बनाने का यही प्रोसेस है और इस टाइप का 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आप आराम से बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, नेक्स्ट कुछ नहीं है, मतलब इतना ही क्वेश्चन था फिलहाल के लिए, इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।